गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। आइए सेकंड पार्ट के वीडियोस में चलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th मैथ्स, राइट ना। कल हमने डिस्कशन किया था किसका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 1, जो हमारा टारगेट है 95 प्लस रिजल्ट। टारगेट है बोर्ड में 95 प्लस रिजल्ट इन मैथमेटिक्स। आपका एपी का टॉपिक मैं करा रहा हूँ, जिसमें से 100% मैं क्वेश्चन कोशिश करूंगा आपके बोर्ड में लड़ाने की, राइट ना। बाकी अदरवाइज अगर थोड़ा बहुत 19-20 भी हुआ तो इसी बेस पे आएगा, इस बेस से बाहर नहीं जाएगा। प्रीवियस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन लिया था, 10 to 15 क्वेश्चन आज भी लेंगे। 25 क्वेश्चन आप कर लोगे तो 100% है कि जो भी 6-7 नंबर के आने वाले हैं, 6 to 7 मार्क्स से ज़्यादा, इससे ज़्यादा आता नहीं है। वो आपका 100% श्योर हूँ, मैं डैम श्योर हूँ कि लड़ेगा ही लड़ेगा, बोर्ड में उससे बाहर आने वाला नहीं है। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस करना, वीडियो से करोगे और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन इधर उधर आपको मिलेगा सैंपल पेपर्स एंड ऑल में, आप करने की कोशिश जरूर करना, राइट ना। लास्ट फिर 15 डेज कैसे प्रिपरेशन करते हैं, एक दिन वो वीडियो बनाऊंगा मैं शॉर्ट्स में कि 15 डेज में हमें कैसे प्रिपरेशन करना है मैथ्स का, चाहे वो बेसिक स्टूडेंट हो या फिर स्टैंडर्ड स्टूडेंट हो, राइट ना। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हैं, एक क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 10 क्वेश्चन प्रीवियस पार्ट में था, अब यहाँ से 11 क्वेश्चन से हम आगे मूव करेंगे। सो प्लीज देखो आप लोग क्या है ये, कि जैसा कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी 6, 13, 20, 27 है ना, इज 98 मोर देन, है ना, यहाँ डॉट 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 होगा, इज 98 मोर देन इट्स क्या है 24 टर्म। तो देखो ध्यान से, कल भी यही बात किया था। सबसे पहले ए उठाओ 6, डी कितना हो जाएगा आपका 13 माइनस 6 7, और जो ए एन होगा बेटा वो हो जाएगा A24 प्लस 97 या 98 जो है वो 98 ये हो जाएगा। तो आपसे यही n पूछा हुआ है, फाइंड n पूछा है कि भाई 24 टर्म जब 98 में हम लगाएंगे तो n हमारा कितना होगा, मीन्स कौन सा टर्म होगा जो 24 से 98 ग्रेटर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे A24 निकालेंगे बेटा, तो A प्लस 23D हम सबको पता है, A का वैल्यू 6 और 23 इंटू D कितना 7, तो 6 प्लस 7 3 जा 21 इन हैंड 2, 7 दूनी 14 और 2 16 है ना, यही होगा। तो ये हो जाएगा 167, कितना आ गया 167। अब हमारे पास ए एन है क्या, A24 प्लस 98, तो A24 कितना हो गया देखो 167 प्लस 98 कितना देखो 8 7 15 और 9 6 15 और 1 16 और 1 1 2 265, ए एन का वैल्यू 265। आप फिर यहाँ पे क्या करोगे, ए एन का फॉर्मूला लगाओ क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 265। ए का वैल्यू आपके पास क्या है 6 प्लस एन माइनस 1, डी अपने पास कितना है 7 इज इक्वल टू 265। तो एन माइनस 1 7 है ना, 265 माइनस 6 कितना हो जाएगा देखो 9 5 और 2 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा n माइनस 1, तो 7 3 जा 21, 4 इसमें दिया तो 7 7 जा 49, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 37, सो n इज इक्वल टू 38। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, फाइनलाइज आंसर के 38th टर्म इज 98 मोर देन इट्स 24th टर्म, 24 टर्म, ठीक है ना। तो एक चीज़ ध्यान देना, मन में तसल्ली लेने के लिए कि सर हाउ इज इट पॉसिबल, तो पहले आप A38 निकाल लेना, जो भी वैल्यू आएगा XYZ है ना, फिर A24 निकालना, जो भी वैल्यू आएगा उसमें प्लस 98 कर लेना, देखना ये और ये दोनों वैल्यू हमेशा क्या होगा बराबर होगा। तो ये जस्ट फॉर चेकिंग आपको लिखा हूँ, आप चाहो तो ट्रैकिंग कर लेना। रीज़न क्या होता है ना, हमें लगता है यार कि ये पॉसिबल कैसे होगा, तो सिंपली जैसे मैंने चेक किया है, हर बार चेक करता हूँ मैं चीज़ों को, अपने टाइम में भी चेक किया था जब मैं 10th में था, तो आप भी चेक करना कि हाँ क्या ये एग्जैक्टली सही है या गलत है या फिर एक इमेजिनेशन थॉट है। तो इमेजिनेशन थॉट नहीं होता तो आप उसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। सो प्लीज बी नोटेड, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अवार्ड वाले आते हैं कि जैसे ये होता है कि जैसे 6 लोग हैं कंपटीशन में, 7 लोग हैं कंपटीशन में, 4 लोग कंपटीशन में, प्राइज मनी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एक लिमिटेड वैरायटी दे देगा कि हो सकता है 20-20 कम मिल रहा हो सबको, पहले को ज़्यादा मिला, फिर 20 कम, फिर 20 कम, फिर 20 कम, ऐसे ही एक ड्यूरेशन बांट देता है। और आप सभी को पता है
कि पहली प्राइस हमेशा ज़्यादा होगी, दूसरे को कम मिलेगा, फिर उसके अगले को कम मिलेगा, फिर उसके अगले को कम मिलेगा, ऐसे ही ये कम मिलता जाता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि सम ऑफ 3200 राइट ना इज यूज टू अवॉर्डेड फॉर प्राइस इफ ईच प्राइस आफ्टर द फर्स्ट प्राइस ₹400 लेस दैन, तो ₹400 लेस दैन मिलता है प्रेसिडिंग प्राइस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। अवॉर्डेड 4 प्राइजेज, ये 4 है, A4UR 4 लोगों को। तो देखो लेट क्या कर लेंगे हम लोग कि लेट द वैल्यू ऑफ 4 प्राइज भी, लेट द वैल्यू ऑफ 4 प्राइज भी, है ना, इट इज इन AP अर्थमेटिक में होगा। तो जब भी 4 होगा ना तो ऐसे याद रखना, एक A-D और A-3D और एक A+D और A+3D, इसका कॉमन डिफरेंस, ये भी चाहो तो याद रखोगे, कॉमन डिफरेंस हमेशा 2D होगा, डिफरेंस हमेशा 2D होता है। यहाँ पे ध्यान दो, इससे इसको माइनस करो, ये और ये कट गया, देखो 3 में से 2D, यहाँ पे भी 2D, यहाँ पे भी 2D होता है। तो क्या है कि सम है ना टोटल का, तो क्या हो जाएगा A+3D प्लस A+D प्लस A-D प्लस A-3D इज इक्वल टू कितना था 3200। तो देखो D और D कट गया, तो 4A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3200। तो A इज इक्वल टू 3200 डिवाइडेड बाई 4, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा 800, है ना। और जो डिफरेंस है 2D वही ये है आपके पास, तो 2D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400, डिफरेंस यही है ना, हर कोई इतना लेस मिलेगा। तो D का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा एग्जैक्टली 200 होगा। क्यों? क्योंकि D इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 2 बेटा इज इक्वल टू इतना। अब सबकी प्राइस मनी उठाओ, तो प्राइस क्या था, पहला फर्स्ट A+3D था, है ना, तो A की वैल्यू 800 प्लस 2 इंटू 200, है ना, 2 इंटू 200 नहीं 3 है ना, तो कितना हो जाएगा 800 प्लस 600। पहले को मिलेगा 1400, सेकेंड प्राइस देख लो, सेकेंड क्या था A+D, है ना, तो 800 प्लस 200 देख लो 1000। देखो दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 400 का है, जैसा कि ये कह रहा था क्वेश्चन कि 400 लेस देन। अभी और देखो थर्ड प्राइस देख लो, थर्ड देख लो A-D था 800 माइनस 200, देखो 600, इसके बीच का भी डिफरेंस 400 है। और फोर्थ था A-3D, तो 800 माइनस 3 इंटू 200, है ना, तो 800 माइनस 600 कितना हो जाएगा, 8 में से 6 गया 200, इनके बीच का भी गैप देख लो 400। और 1 2 3 और 4 चारों का सम करोगे तो आपके पास 3200 होना चाहिए। देखो करके 14 और 10 24, 24 से 6 30 और 2 32, है ना, 3200 हमारे पास क्या हो गया एग्जैक्टली प्राइस है। डिफरेंस भी दिख गया। तो क्वेश्चन को कहीं ना कहीं बनाने के बाद एक बार सेटिस्फाइड भी करना अपने क्वेश्चन के साथ कि क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ, तभी जाके आगे कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, सो प्लीज आई होप बेटर अंडरस्टैंड। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक बेहतर क्वेश्चन माना जा सकता है। रीज़न क्या है कि इसमें 3 डिजिट का सम पूछा है आपसे, यही पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 11। तो सबसे पहली बात आती है कि 3 डिजिट है ना नंबर शुरू कहाँ से होता है, तो सर 100 से शुरू होता है और अप टू 999 पे जाके ख़त्म होता है। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा है कि पहला नंबर ना डिविजिबल बाय 11 या मल्टीपल बाय 11, है ना, मल्टीपल ऑफ 11। तो 11 क्या मल्टीपल, पहला नंबर क्या होगा अगर हम AP प्रिपेयर करें तो पहला नंबर कितना होगा 110 होगा ना। ध्यान दो पहला नंबर क्या होगा 110, फिर दूसरा इसमें 11 जोड़ो 121, फिर 132, ऐसे ही चलता जाएगा कहाँ तक 990 तक। कहाँ तक चलता जाएगा ये 990 तक। ये पता करना बहुत ज़रूरी होगा। A यहाँ से क्या मिल गया 110, D कितना 11 और AN जो कि L टर्म है वो कितना मिल गया 990, हाँ है ना बेटा। ठीक है, पहला N निकालना कि हमारे पास कितने ऐसे नंबर हैं जो एग्जैक्टली 11 का मल्टीपल है। उसके बाद आपसे पूछा है उनका सम। गॉट माय पॉइंट और नॉट? तो पहले इतना करेंगे, तो AN से चलेंगे 990,
तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 990, तो 110 प्लस n माइनस 1 इंटू 11, 990 n माइनस 1 इंटू 11, 990 माइनस ये पॉजिटिव है इधर आके माइनस है ना, तो यहाँ से 880 अपॉन में 11 और n माइनस 1 होगा क्या, n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो ध्यान से 80 और 1 इज इक्वल टू 80 प्लस 1, तो n का वैल्यू कितना आ गया 81। तो टोटल ऐसे 81 नंबर हैं जो 11 का मल्टीपल है कहाँ तक 100 से लेकर 999 तक के बीच में। अब आपसे पूछा है यही Sn जो इतने नंबर आए ना इनका सम, तो Sn का फॉर्मूला n/2, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अवेलेबल है तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला आप लगाने की कोशिश करना। तो n का वैल्यू कितना है बेटा 81, तो 81/2, फर्स्ट टर्म 110 और लास्ट टर्म 990, तो 81 है ना बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा देखो 0 0 इतना, ये कट गया है ना, ये कितना हो गया कट के 550 होना चाहिए मेरे हिसाब से है ना, इतना होगा कट के 550, तो 81 इंटू 550 इनको मल्टीप्लाई कर दो है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 44550, S81 इज इक्वल टू 44550 इज़ द राइट आंसर। तो ये सारा सिनेरियो है, इस तरीके से चीज़ों को समझना है और करना है, ठीक है। सो प्लीज़ नोट करें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अभी जस्ट हमने क्या कहा था कुछ क्वेश्चन लास्ट प्रीवियस में कि जब 4 पार्ट हो तो a माइनस डी ए प्लस डी a माइनस 3d a प्लस डी, लेकिन जब उसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांटना हो ना, 3 पार्ट्स में बांटना हो, नॉट इक्वल 3 पार्ट्स में, तो हमेशा यही लेना। कह रहा है कि 69 है ना, स्प्लिट 69 टू 3 पार्ट्स, दे आर इन AP, तो लेट है ना द नंबर्स है ना, नंबर्स बी a माइनस डी, d और a प्लस डी। ये ध्यान रखना, जब भी 3 नंबर में बोले तो ये हमेशा ही ऐसे ही होता है, a माइनस डी, a और a प्लस डी। इन्हीं को डिवाइड किया था 3 पार्ट में, अब इनका सम ये हमारा क्या होगा 69, तो a माइनस डी प्लस a माइनस डी प्लस a और a प्लस d इज इक्वल टू 69, d से d कट गया बेटा, तो 3a इज इक्वल टू 69, तो a इज इक्वल टू 69/3 है ना, तो 23 आ जाएगा, a का वैल्यू 23। अगले स्टेप में चलो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर नंबर, तो ये स्मॉलर है दोनों, कि a और a माइनस डी इज इक्वल टू कितना 483, तो a का वैल्यू पुट कर दो 23 और 23 माइनस डी इज इक्वल टू 483, तो 23 माइनस डी इज इक्वल टू 483, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में कितना हो जाएगा 23, तो 23 21 दूनी 42 है ना, और 6 21 63, नहीं 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 नहीं, ये 23 है ना, 23 इंटू 2 46 और 1, तो 23 माइनस डी इज इक्वल टू 21, सो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 23 माइनस 21, सो डी का वैल्यू अपने पास कितना हो गया 2। अब आपसे नंबर पूछा था, तो नंबर क्या है a माइनस डी, a और a प्लस डी, तो 23 माइनस 2 पहला, फिर 23 और 23 प्लस 2, तो देखो यहाँ से 21 है ना, यहाँ से 23 और यहाँ से 25। अब चाहो तो इन तीनों नंबर को आप ऐड करके देख लो, एग्जैक्टली आपका कितना आना चाहिए 69। अगर नहीं आता है तो मेरा बनाया हुआ गलत है, आप कमेंट्स में गलत कर सकते हैं। इस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं, और मेरा मानना यही है कि जब तक, मैंने तो कितनी बार समझाया भी आप लोगों को, कि जब तक आप नहीं चाहेंगे, मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर कोई आपको बना पाएगा, कोई भी नहीं बना पाएगा, मुझे मानना ही नहीं है। मैं भी तो था, मेरे मॉम डैड एंड भाई कोई भी मिलकर मुझे नहीं बना पाया। जब तक मैंने नहीं चाहा मुझ में चेंजेस करना है, तब तक मुझ में चेंजेस हुआ ही नहीं। दुनिया कहती है, और अभी हमारा एज 10th 11th 12th का ऐसा होता है कि जो अपने आप को सही लगता है वही सही होता है, बाकी दुनिया में जो कोई भी कुछ भी बोलता है वो हमें सही नहीं लगता।
तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें, सोचें अपने बारे में और थोड़ा सा टर्न करके निकल जाओ। लाइफ बहुत बेहतर है, जितना आप आगे बढ़ोगे उतना ही दुनिया आपके पीछे चलेगी। तो आज का ये नोटेड पॉइंट है, इसको नोट कर लो और प्लीज़ डू हार्ड वर्क। आप हो तो आपके साथ सब है, आप नहीं तो आपके साथ कोई नहीं है। तो सक्सेस होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है ना। सो प्लीज़ बी नोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें हमसे ये पूछा है कि मिडिल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले एपी को उठाओ, जो जो कहता है वो करते जाओ। मैं हर बार यही कह रहा हूँ और आपको कोई भी डिफरेंट अप्रोच नहीं बता रहा जिससे काफ़ी लेंदी हो और आपको समझने में दिक्कत हो। सीधा सीधा अप्रोच, जो दिखता है पहले वो लिखो। यार ऐसे भी आपको पता है ना, जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। तो हम देखने जाते हैं, कोई भी चीज़ अच्छा लगता है तो वहीं हम ले पाते हैं, राइट ना। तो सिंपल अप्रोच, जो दिखाना है अच्छी चीज़ें दिखाना होगा। ए क्या है -6, डी कितना -2 + 6 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और ए एन अपने पास कितना है 58। तो पहले एन लाओगे तभी तो मिडिल टर्म की बात होगी ना। टोटल पहले पता तो चले कि कितने टर्म हैं। तो देखो ए एन, ए प्लस n - 1 × d = 58, a का वैल्यू -6 प्लस n - 1 4 = 58 है ना। तो n - 1 4 58, ये माइनस इधर प्लस 64 डिवाइडेड बाई 4, n - 1 ये कितना हो जाएगा बताओ 16, n - 1 = 16, तो n = 16 + 1, n का वैल्यू 17। अब कंडीशन पे आते हैं। n हमारा 17 है यानी कि ऑड। तो देखो इफ n इज इवन नंबर देन इट हैज़ 2 मिडिल टर्म, इट हैज़ 2 मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। क्यों ऐसा लिखा है ध्यान दे दो। 1 2 3 4 5 और 6। देखो हमने 6 नंबर लिया, इवन नंबर है ना। आप एग्जैक्टली बताओ इसमें कोई मिडिल टर्म है क्या? नहीं। तो हम बात किन की करेंगे, देखो 3 और 4 की, कि हाँ भाई मिडिल में 2 बैठे हुए हैं, मिडिल में ये 2 बैठे हुए हैं। तो इनका फॉर्मूला होता है मिडिल टर्म निकालने के लिए 1/n/2th ऑब्जर्वेशन एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन है ना। तो टोटल 6 हैं। तो देखो 6 डिवाइडेड बाई 2, एक तीसरा और एक तीसरा + 1 चौथा। लेकिन ये पहला हो गया है ना, ये पहला। दूसरा कि इफ n इज ऑड नंबर देन इट हैज ओनली 1 मिडिल टर्म, ओनली 1 मिडिल टर्म। कैसे वो देखो कि 1 2 3 4 और 5 है ना। 5 में देखो तो एकदम बीच का दिख रहा है, नहीं है बीच का दिख रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n + 1/2th ऑब्जर्वेशन। देखो कैसे, यहाँ टोटल कितना है 5, तो 5 + 1 6/2 कितना हो गया थर्ड ऑब्जर्वेशन। ध्यान से देखना है ना, थर्ड ऑब्जर्वेशन। तीसरे नंबर पे कौन है 1 2 3, तो सीधा इसका जवाब क्या हो गया 3। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है 3, तो तीसरा नंबर इसमें से क्या हो गया मिडिल टर्म। उसी तरह से अपने पास n क्या है 17, तो मिडिल टर्म क्या होगा 17 + 1/2th ऑब्जर्वेशन, तो 18/2 = 9th ऑब्जर्वेशन, यानी कि 9th टर्म। तो आपको क्या निकालना होगा a 9, तो a + 8d बेटा। तो a की वैल्यू कितनी है -6 + 8 × d कितना है अपने पास 4, तो -6 और 8 4 जा 32 में से 6 गया कितना हो जाएगा बताओ 26। तो A9 = 26। तो अपना मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे मिडिल टर्म इज 26। ये जो AP है ना इसका मिडिल टर्म बिल्कुल सेंटर का क्या आ जाएगा 26। आई बात समझ में। तो इस तरीके से क्वेश्चन को
करते हैं। तो बड़े बारीकियों से मैंने हर वैरायटी को एपी में टच करने की कोशिश किया है और लास्ट में इसको वन शॉट में क्रिएट कर दूंगा ताकि आपका वन शॉट वीडियो भी हो जाएगा। जब आप एक बार देखने बैठोगे ना, जब पेपर को जो 10 दिन का गैप मिल रहा है, जो 10 मार्च का पेपर है ना और 27-28 के बाद शायद पेपर है नहीं, तो 10 दिन का जो गैप है ना उसमें काफ़ी ये आपको हेल्प करेगा। तो पूरी जान लगा देना, ठीक है। आई ऑलवेज विद यू माई बॉयज, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी देखिए, बड़ा मजा आएगा इसको समझने में। ऐसे लग रहा है कि यार सिंपल सा एक लॉजिक तो है कि S30 इज इक्वल टू 3 माइनस, है ना, 3 S20 माइनस S10। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? मन में एक ख्याल चलता है कि हाउ इज इट पॉसिबल। कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं है और ना ही मैं आप लोगों के लिए टफ होने दूंगा, चाहे जो हो जाए। SN का फॉर्मूला हम सबको पता है कि n/2, 2a प्लस मेरे बच्चों n-2 इंटू डी। बस इस फॉर्मूले को अगर आपने याद किया हुआ है और आपको पता है, आपका सॉल्यूशन चुटकियों में हो गया। देखो कैसे कि S30, सबसे पहला S30, तो 30/2 और 2a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी बेटा, तो यहाँ से 15 आ गया, 2a प्लस 29d। तो S30 इज इक्वल टू 30a प्लस यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 इंटू डी, 15 435, 435d। इसको मान लो 1, इतने को आप क्या मान लो 1। अब वहाँ से उठाओ S20, अभी LHS RHS नहीं चल रहा हूँ मैं, अब सीधा सीधा S20 जो है पहले उसको ओपन कर लो। तो 20/10, 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। देखो कैसे इजी हो जाएगा आपके पास, 2a प्लस, है ना, 19d। आप खुद ही कहोगे वाह सर आपने तो बहुत इजी कर दिया। 20a प्लस 190d, ये हो गया S20, ठीक है, ये हो गया सेकंड। अब यहाँ से उठाओ, क्या था अगला, एक और बचा हुआ है S10, है ना, तो 10/2, 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो 5 और 2a प्लस 9d। तो S10 इज इक्वल टू 10a प्लस 45d। ये हो गया हमारा थर्ड, है ना, थर्ड। अब नाउ LHS क्या है आपके पास, देखो S30 इज इक्वल टू 30a प्लस 435d। ये है हमारा क्या LHS। अब नाउ RHS में आ जाओ, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो RHS क्या है, देखो S20 माइनस S10, है ना, तो देखो 3 S20 क्या है यहाँ से 20a प्लस 190d माइनस S10 क्या है, यहाँ से उठाओ 10a प्लस 45d। अब ओपन करो तो देखो 3, यहाँ से 20a प्लस 190d माइनस 10a माइनस 45d मेरे बच्चों। तो अगले स्टेप में एक बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो 3। देखो 20 में से 10 गया 10, है ना, 190 में से 45 गया प्लस 145d। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो 3 10 जा 30a प्लस 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 1 13 और 3 1 जा 3 और 1 4d। देखो तो ये क्या हमारा LHS के इक्वल आ रहा है क्या, देखो ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सो S30 इज इक्वल टू 3 S20 माइनस S10। हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड। बताओ कहीं पे भी ऐसा लगा हो, दिखने में कितना डेंजरस लग रहा था, बट मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी आपको हल्का सा भी फील आया होगा कि नहीं सर ये बहुत टफ है। तो सिंपल सा फंडा था, मैंने क्या बोला था, बहुत बड़ा काम भी चुटकियों में करा दूंगा, कोई हवाबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं। बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बातें बोलते हैं, ये कर लो वो कर, कुछ भी नहीं करना, जस्ट यूज द प्रोसेस, सिंपल। ओके, सो प्लीज बी नोटेड। मिलते हैं नेक्स्ट। देखो
यहां पे क्या है कि, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़े मजेदार क्वेश्चन है कि सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, सम यानी कि एस एन है 3n² / 2 प्लस 13n को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास एस एन दे रखा है। जब भी ऐसा एस एन दे रखा हो और आपको एपी पहले निकालना हो तो सिंपल सा फंडा है, एन की जगह नेचुरल नंबर को लेट कर लेना। क्या? 2-3 नंबर कि लेट n = 1 2 अब तो चलता रहेगा। तो S1 अगर मानो, देखो, तो 3 1² / 2 प्लस 13 × 1/2, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, देखो 3/2 प्लस 13/2 यानी कि 16/2 = 8। उसी तरह से S2 ले आओ, तो देखो 3 और 2 का स्क्वायर / 2 प्लस 13 × 2 बेटा /2, ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12/2 प्लस 26/2, तो कितना हो जाएगा, देखो 32, है ना, नहीं 6 और 2 8 38/2, ये कट के कितना आ जाएगा 19। ठीक है, एक चीज देखो, एपी जब भी मानते हैं कि 2 4 6 मान के चलो और चल रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है और ये हमारा सेकेंड टर्म है और ये हमारा थर्ड टर्म है। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, इससे इसको कोरिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो कोई भी आपसे पूछ देगा, ये रफ वर्क है, समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। कोई पूछ देगा S1 निकालो, S1 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो देखो ना बेटा, आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, 2 ही तो है, तो फर्स्ट टर्म का सम हो सकता है क्या? हो सकता है? नहीं हो सकता, सेम ही है। यानी कि S1 = A1, हमारे पास क्या हो गया, S1 = A1। और हमारा अगर कोई कहे S2 निकालो, है ना, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो A1 प्लस A2। और यहां से अगर A2 निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं, देखो, तो S2 - A1 लिख सकते हैं, हाँ है ना, चेक करो। सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो A1 जो है वही हमारा S1 है, दोनों सेम है। लेकिन फर्स्ट टू टर्म तो A1 प्लस A2 = S2, और S2 में से A2 निकालना हो तो S2 - A1 कर देंगे, अगर A1 निकालना हो तो S2 - A2 कर देंगे, हाँ है ना। अब इसको इससे कोरिलेट करो, देखो S1 आपके पास पता है क्या, 8, यही हमारा A1 हो गया, गॉट इट। और S2 आपके पास पता है, तो S2 अभी हमने क्या लिखा था, A1 प्लस A2। तो A2 निकालने के लिए क्या हो गया, S2 - A1। S2 कितना है 19 और माइनस का 8 = 11। तो देखो ध्यान से, A1 अपने पास 8 है और A2 अपने पास 11 आ गया, तो D निकालने के लिए फॉर्मूला A2 - A1 हो गया, तो D = 11 - 8, तो D का वैल्यू 3। कहीं भी कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी? रीजन क्यों मैंने ऐसा अप्रोच कराया कि जब बोर्ड एग्जाम होगा ना बेटा, तो वहां पे क्या होगा, आपको 38 क्वेश्चन में 3 आवर्स मिलेंगे और टाइम ऐसे निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, फिर लास्ट में लगता है वो 3 बहुत सारी चीजें छूट गई क्या, है ना। तो उसके लिए सिंपल के साथ स्मार्ट अप्रोच चाहिए। हार्डवर्क के साथ तो है ही, करेंगे ही, हम पूरे साल हार्डवर्क कर ही रहे हैं, बट अब टाइम है हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क। अप्रोच कितना इजी करें कि मार्क्स भी अच्छा मिल जाए हमारा और काम भी हो जाए, गलती भी ना हो, ये भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि गलत है, और ये मेथड कोई काटेगा भी नहीं, ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको, राइट। तो स्मार्ट अप्रोच के साथ चलना है ताकि मार्क्स 95+ स्कोर कर सकते हैं। मैं आपके साथ हूं। अब देखो हमारे पास A1 निकल गया, A2 निकल गया और D निकल गया। हमसे मांगा था 15 टर्म यानी A15, तो क्या होगा A + 14D। तो A + 14D में A कितना है अपने पास 8 + 14 और D कितना 3 8 + 42, तो A का 15 जो वैल्यू है वो कितना आ गया आपके पास 50। यही आपका आंसर है। तो आई होप समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, इजी अप्रोच ले चल रहे हैं आपके लिए। सो प्लीज हार्डवर्क करते रहिए और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब प्लीज कराते रहो यार, आप लोग थोड़ा थोड़ा हेल्प करते रहो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज नोट इट, मूव ऑन टू नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखो यहाँ पे क्या है कि सम ऑफ द सर्टेन नंबर, है ना, एपी में दे रखा है सम ऑफ द सर्टेन नंबर। तो यहाँ पे ध्यान दो, एपी में ए आपके पास कितना है 25 और डी निकालोगे तो 25 माइनस, है ना, 23 2 - 25 -3 और
सम आपके पास कितना दे रखा है, एसएन 116 है ना, तो एसएन इज इक्वल टू 116 n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 116। n को यहीं रहने दो 2a 2 इंटू 25 प्लस n माइनस 1 और d माइनस 3, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में, तो n इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 50 माइनस 3n प्लस 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके इसको देखना, और ये आ जाएगा 2 6 12, ये 232। अब यहाँ से क्या हो जाएगा n 53 है ना माइनस 3n इज इक्वल टू 232, तो 53n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 232 है ना, तो ये उठा के उधर ले जाओ, तो 3n स्क्वायर माइनस 53n इज इक्वल टू है ना 232, यही इक्वेशन बन रहा है अपने पास है ना, यही इक्वेशन बन रहा है। तो अब यहां से क्या करेंगे, देखो 3n स्क्वायर है ना, क्या कर लेंगे कि 3n स्क्वायर माइनस का 24n और माइनस 29n प्लस 232, तो यहां से 3n कॉमन ले लो, n माइनस 8 माइनस 29 कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा 29 कॉमन ले लो, तो n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहां से ध्यान दो 3n माइनस 29 और n माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये यहां से हम लोग यहां आए हैं, तो 3n माइनस 29 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 3n इज इक्वल टू 29 और n इज इक्वल टू 29 बाई 3। फ्रैक्शन वैल्यू n में मैंने क्या बताया था, नॉट पॉसिबल, क्या है नॉट पॉसिबल, और n इज इक्वल टू यहां से 8 आ गया, यही आपका क्या निकल गया बेटा, लास्ट टर्म। तो फाइंड द लास्ट टर्म पूछा था, तो a 8 है ना, तो a प्लस 7d, a का वैल्यू कितना है 25 प्लस 7 और d माइनस 3, तो 25 माइनस 21, तो a 8 इज इक्वल टू 4 इज द राइट आंसर। तो इतनी सारी बातें आपको समझनी है, तो इस तरीके से चीज़ों को करना है। और देखो यार, मुझे फालतू बात करनी आती नहीं, इसलिए मैं कम ही बात करता हूँ आप लोगों से फालतू का, है ना, क्योंकि मेरा काम सिर्फ फोकस होगा पढ़ाने पर, और आप लोग सारे वीडियोस को A to Z देखना। मैं रियली बता रहा हूँ, अगर पढ़ने की व्यू से देखोगे ना तो रियली बहुत इंजॉयबल लगेगा, बहुत मजा आएगा। और बाकी मुझे एक होता ना कि लोग एक्टिंग करते हैं एंड ऑल, वो मुझे करना नहीं आता, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाता हूँ बस, तो सिंपल पढ़ने में फोकस करेंगे, बाकी बातें तो हमारी जिंदगी भर चलती रहेगी, ठीक है ना। सो प्लीज बी नोटेड। देखिए ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म, जो कहेगा मैंने बोला ही है हर बार वही चलना है, मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है, हम पढ़ेंगे ही नहीं, है ना, इस तरीके से देखना है हम लोग को। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, A7 इज इक्वल टू 182, तो 7 बाई 2, 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 182 बेटा। तो 7 बाई 2, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 182, तो 7 बाई 2 इंटू 2 कॉमन ले लो, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 182, 2 से 2 कट गया, a प्लस 3d इज इक्वल टू 182 डिवाइडेड बाई 7, है ना। a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 7 6 42, ये आ गया हमारे पास 26 1। नाउ कह रहा है, नाउ या यहां देख लो, नाउ ये कह रहा है क्या कि A4 और A17 1:5 है, तो A प्लस 3D और A प्लस 16D इज इक्वल टू 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 A प्लस 3D इज इक्वल टू A प्लस 16D, तो 5A प्लस 15D इज इक्वल टू A प्लस 16D, है ना। तो 5A माइनस A इज इक्वल टू 16D माइनस 15D, तो 4A इज इक्वल टू D, ये निकल गया सेकंड, है ना, ये निकल गया सेकंड। तो इसको कर दो पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, यहां आ जाओ वापस, पुट इन फर्स्ट, तो D की वैल्यू लिख दो 4 प्लस 3, और D की वैल्यू कितना है 4A इज इक्वल टू 26, तो यहां से ये तो A है हमारे पास, तो A प्लस 12A इज इक्वल टू 26,
तो 13a इज इक्वल टू 26, तो a का वैल्यू 2 आ गया। अब इसको फिर से लिख दो, पुट इन 2, तो पुट इन 2, तो देखो 4a, तो d इज इक्वल टू 4 इंटू 2, तो d का वैल्यू कितना निकल गया 8। अब आपसे मांगा क्या था AP, वाओ ये तो सिंपल हो गया। तो a 2 है, डिफरेंस 8 का, तो 8 और 2 10, 8 18 और 18 8 26, इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो आई होप, मुझे नहीं लगता, आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत हुई होगी आप लोगों को, है ना। सो आई होप सो सभी समझ में आया होगा। सो प्लीज बी नोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या कह रहा है। सिंपल सा फंडा देखना है इसमें कि a का वैल्यू अपने पास 18, d है 13 माइनस 15 टू जा 30 और माइनस 1 31/2, एलसीएम ले लिया है ना, ये 18 होगा अपने पास, है ना 18, तो 18 टू जा कितना हो जाएगा, ना 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 ना, कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या गड़बड़ है, ये गड़बड़ है कि ये आगे होना चाहिए था, तो 31/2 माइनस 18 इज इक्वल टू 31 माइनस 36/2 माइनस 5/6, और an आपके पास है माइनस 49 1/2, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का, है ना 9 दूनी 18 और 1 99/2, a का वैल्यू दो 18 प्लस n माइनस 1, डी कितना दोगे बेटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस का 99/2, तो n माइनस 1 मेरे बच्चों 5/2 और यहां से माइनस 99/2 माइनस का 18, देखो ये प्लस इधर आके माइनस, एलसीएम ले लो 2 माइनस का 99 माइनस 36, n माइनस 1 माइनस का 5/2, n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 9 और 6 15, 9 3 12 और 1 13, 135/2, देखो ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके उल्टा हो जाएगा डिवाइड में, है ना, माइनस से माइनस चला गया, 2 से 2 गया, 5 से काटो इसको, है ना n माइनस 1, तो 5 दूनी 10 और 5 सते 35, तो n इज इक्वल टू 27 प्लस 1, n इज इक्वल टू 28, n इज इक्वल टू क्या हो गया 28, और कह रहा था कि फाइंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म, तो ऑल इट्स टर्म है ही कहां, n का वैल्यू क्या है 28, तो इसने S28 पूछा है, तो क्या कर सकते हैं यहां से एक फॉर्मूला अगर लेना चाहें, अगर लास्ट टर्म है तो मैंने अप्लाई तो किया था आप लोगों की n/2 और a प्लस l, तो 28/2, a कितना था 18 माइनस 99/2, यही तो था, देखो माइनस 99/2, एलसीएम ले लो 14 आ जाएगा ये कट के, 2 36 माइनस 99, 2 से काटो ये 7, यहां आ गया 7 बच्चों, और माइनस का 3 और 6, तो 7 21, 2 7 42 2 44, 441, तो S28 इज द नेगेटिव 441 इज द राइट आंसर। तो आई होप काफी मजा आया होगा, है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद देखेंगे अगर कुछ और इंपॉर्टेंट मुझे मिला तो 10 क्वेश्चन का एक और पार्ट लेके आ जाऊंगा, हो जाएगा पार्ट नंबर 3, बट फिलहाल के लिए लास्ट क्वेश्चन है। और मेरे वीडियोस को आप शुरू से अंत तक देखना, और बोर्ड आप लोग देना, मैं रियली बता रहा हूं कि बोर्ड देने के बाद फील आएगा कि नहीं जो सर ने कहा वो क्वेश्चन लड़ा दिया, तो इस चीज को आप लोग ध्यान देना, और क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू एज इट इज आएगा, और नहीं भी आएगा तो हल्का सा डिजिट ही चेंज होता है, फॉर्मेट यही होगा, आई एम डोंट श्योर अबाउट इट, राइट ना। सो थोड़ा सा मेहनत आप लोग करें, और मेहनत ही करें, और कुछ है नहीं, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है, इसको बड़े बारीकी से ध्यान से देखना, और इसकी अच्छाइयों को देखना, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, कितना बारीकी से उठा है, इसको मैं पहाड़ों से ढूंढ के लाया हूं ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से देखना, है ना। कह रहा है कि इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 2, ए का वैल्यू 2, बस इतना ही आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन में, अगर खुद से करना बैठोगे, बाकी आपके पल्ले कुछ नहीं पढ़ना। तो कहते ना ये तो पल्ले ना पड़ी हो, इसलिए नहीं पड़ेगी। देखो कैसे कह रहा है, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 5, ध्यान देखो जो जो मैं बोल रहा हूं वही लिखूंगा, सम ऑफ फर्स्ट 5 इज 5 लिख लिया, इज 1/4 लिख लिया, एंड सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म, देखो ध्यान से यही मेन फंसता है,
फर्स्ट 5 तो ले लिया, नेक्स्ट 5 मतलब अगला 5 की बात हो रही है, लेकिन हमें अगला 5 तो पता नहीं है ना बेटा, है ना, ये ध्यान दो। फर्स्ट 5 तो पता है कि S5 की बात कर रहा है, नेक्स्ट 5 जो हमें पता नहीं, रेगुलर ही है, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे वो देखो। तो S5 यहां रह गया, तो यहां देखो तो S10 माइनस अगर हम लोग S5 कर दें तो देखो नेक्स्ट 5 की बात हो गई। क्यों? क्योंकि S5 यहां आ गया और अगले 10 में से 5 हटा दिया तो फिर 5 आ गया ना। यही तो सोचना है हमें कि S5 क्लियर और अगले 10 में से 5 हटा दो तो ये S5 आ गया, तब जाके दोनों बराबर होगा। लेकिन एग्जैक्ट हम ये नहीं लिख सकते कि अगले 5 टर्म कौन से होंगे। तो देखो इस 4 को इधर ले आओ, इस क्वेश्चन की खूबसूरती को समझो, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये। S5 4S5 इधर प्लस आ गया, S5 इधर रह गया S10, है ना। तो ये हो गया 5S5 इज इक्वल टू S10। अब फॉर्मूला लगा दो, 5S5 का फॉर्मूला लगाओ, S5 का फॉर्मूला लगाओ। क्या देखो 5/2 और 2A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 10/2 और 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। देखो 2 5 जा 10 कट गया और इस 5 से इस 5 को काट दिया। क्लियर? अब यहां हो गया हमारे पास 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 2A प्लस 9D। इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो यहां से A प्लस 2D इज इक्वल टू 2A प्लस 9D। ये 2 से ये 2 कट गया, 5 को A से मल्टीप्लाई किया, 5A प्लस 10D इज इक्वल टू 2A प्लस 9D, है ना। तो अगले स्टेप में चल लिया तो देखो 5A माइनस 2A, है ना, इज इक्वल टू कर लेते हैं या यही कर लो, प्लस 10D माइनस 9D इज इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ जाएगा, 5A में से 2A गया तो 3A प्लस D इज इक्वल टू 0, 2A प्लस D इज इक्वल टू 0। यहां देखो अब इसको उठा के ले आओ यहां पे कि 3A प्लस D इज इक्वल टू 0। तो A की वैल्यू कितना है 2, तो 3 इंटू 2 प्लस D इज इक्वल टू 0, तो D की वैल्यू कितना हो गया बेटा -6। तो ये सारा जो ताम झाम सिस्टम सेट किया गया था ये आपके लिए किसका था, D के लिए। अब आपसे शो करना है, प्रूफ करना था A20 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 19D। A का वैल्यू 6 या 2, तो 2 प्लस 19 माइनस 6, तो 2 माइनस 114 है ना, 2 माइनस 114 हो जाएगा। देखो -112, यही आपका प्रूफिंग कर रहा था। तो A20 इज इक्वल टू माइनस का 112, तो ये प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन की खूबसूरती थी, मैं स्पेशल पहाड़ों से ढूंढ के लाया था आपके लिए, राइट ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये आपका एपी का आज कंप्लीट कर दिया। अगर आप लोगों को लगे कि नहीं सर अभी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप करा पाए तो करा दें, तो मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन का एक और सेट लेके आ जाऊंगा, राइट ना, वो पार्ट 3 हो जाएगा। और लास्ट में 10 डेज बचेगा, उसमें एक 1 शॉट बना दूंगा। तो ये मान लो कि आपका 6 से 7 नंबर डैम श्योर हो गया और 95 प्लस स्कोर के लिए ये पक्का हो गया। बस प्रॉब्लम मेरे साथ यही रहेगा कि आप मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, तब जाके एक फ्लो बनेगा। क्योंकि बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, वो मुझे करना नहीं आता। मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूं आपको, और आपका हुनर आप पहचानते हैं। आपसे बेहतर मैं श्योर कहता हूं दुनिया में कोई नहीं है। कब होगा ये, जब आप अपने आप को पहचानोगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप बोर्ड के लिए ऐसे ही प्रिपेयर करते रहें और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।